खेसारी के थ्रू गजेंद्र शर्मा पियकर और शंभू बाबा को उनको भी स्टारडम मिलने लगा, तो वो लोग दोनों आदमी अपना स्टारडम का घमंड दिखाने लगे। पटना स्टूडियो से हम लोग कॉल किए लोग कि आइए आपके साथ फिर से लाइव कैसेट किया जाए, तो इन्होंने अपना दांव पेच रखने लगे। मेरे को एक बोलेरो दीजिएगा तो काम करेंगे, मेरे को स्कॉर्पियो दीजिएगा तो काम करेंगे, ये वो फलान ठकान अपना डिमांड बढ़ाने लगे और धीरे धीरे वो लोग साइड हो गए। खेसारी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं और अभी जो खेसारी लाल का प्रोजेक्ट है आपको जैसे कि पता है रोक लग गया है, ऐसा क्या हो गया है कि नहीं आ रहा है? देखिए उसमें कुछ त्रुटियां हुई है टीम से और धीरे धीरे इस पर मीटिंग चल रही है, वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मतलब क्या ऐसा त्रुटि हो गया है आप लोगों की तरफ से कि गाना आना बंद हो चुका है? ऐसा है कि उसमें कुछ पेपर्स जो हैं वो अपने व्यवहार में वो क्या किए हैं कि विश्वास कर लिए हैं, जो विश्वासघात हो गया है वो उनको पेपर पढ़ कर साइन करना चाहिए, उसमें थोड़ा मिस हो गया है उनसे। अच्छा, खेसारी लाल जी कहते हैं कभी कभी कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग उनके साथ हैं, बचपन से ही साथ रहे हैं, तो सच में खेसारी लाल यादव पढ़े लिखे नहीं है और पब्लिसिटी के लिए ऐसे बोलते हैं? नहीं, कहने का मतलब कि मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं संस्कृत विद्यालय से, और उसमें क्या करते हैं कि वो पेपर कम और विश्वास ज़्यादा रखते हैं लोगों में। 10-15 दिन किसी के साथ रह लेते हैं तो वो पेपर मायने नहीं रखते हैं, वो विश्वास रखते हैं एक दूसरे पे, और विश्वास में उनके साथ कोई घात कर देता है कोई। अच्छा, कौन किया होगा? उनके साथ के रहने वाले लोगों ने ही किया होगा? साथ में नहीं, लेकिन उधर से ग्लोबल म्यूजिक की तरफ से ये ऐसा हुआ है, उस पर पहल चल रही है, मीटिंग चल रही है, वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, कब तक खेसारी लाल फिर मार्केट में उभर कर आएंगे और फिर कब से हम लोग को दर्शकों को गाना सुनने को मिलेगा? वो खेसारी जी मार्केट में तो उभरे हुए हैं और उनके दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद और है कि वो हमेशा उभरते ही रहेंगे, वो दबे कहाँ हैं। उनका अभी भी गाना आ रहा है तो ट्रेंडिंग में आ रहा है, नंबर 1 ट्रेंडिंग पे अभी सॉन्ग चल रहा है, और जब भी गाना गाते तो ट्रेंडिंग स्टार है, वो तो हमेशा उभरते ही वो सितारा हैं। अच्छा, देखिए कोई अभी क्लियर नहीं बता पाया कि ग्लोबल के साथ आखिर कैसा एग्रीमेंट था, किस चीज़ का था, एल्बम का था या स्टेज? वो तो लोग कह रहे हैं कि स्टेज शो पे भी रोक लग गया है, तो ये थोड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं है, ओनली एल्बम पे रोक लगा है। स्टेज कर सकते हैं, फिल्म के गाने कर सकते हैं, लेकिन केवल एल्बम पे रोक लगा है, वो भी ठीक हो जाएगा। ये कब तक का रोक है? ये 2024-25 तक का शायद 2 साल का हुआ है, लेकिन वो ग्लोबल म्यूजिक से मीटिंग चल रही है, वो धीरे धीरे हो जाएगा सब। अच्छा, आप लोग टीम वर्क में उनके लिए क्या करते हैं? हम लोग टीम वर्क में उनके साथ रहते हैं, लोग थोड़ा थोड़ा मैनेज भी करते हैं लोग, जैसे स्टेज शो करवाना हो, एल्बम किसी कंपनी से करवाना हो, तो सब हम लोग मैनेज करते हैं लोग, उनसे बात करके या इस कंपनी से गाना दे दीजिए, यहाँ पे स्टेज शो करना है, ये सब हम लोग करते हैं लोग। अच्छा, खेसारी लाल यादव जब यहाँ आते हैं तो आप लोग साथ ही रहते होंगे उनके, आप लोग बचपन से उनके साथ, कैसा रहा उनका जो हालात शुरुआत में, बचपन में, जवानी में? अभी तो स्टार ही हैं। देखिए खेसारी लाल यादव भैया जो हैं वो बचपन से ही ऑलराउंडर खिलाड़ी थे, क्रिकेट भी खेलते थे। हाँ, कमाल के क्रिकेट खेलते हैं, उसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों करते हैं। ठीक उसी प्रकार उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में भी ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि बॉलिंग करते हैं तो स्टेज शो कर लेते हैं, बैटिंग करते हैं तो एक्टिंग कर लेते हैं, और जब वो सिंगिंग करते हैं तो रन आउट कर देते हैं बहुत सारे एक्टरों को। तो भोजपुरी जिस तरह बचपन में वो क्रिकेट में ऑलराउंडर प्रदर्शन करते थे, ठीक उसी प्रकार भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में भी वो ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं, और इसलिए वो अव्वल पे रहते हैं, 1 नंबर पे रहते हैं। किसी टीम के ऑलराउंडर ही खिलाड़ी 1 नंबर पे रहता है, तो ठीक उसी प्रकार भोजपुरी इंडस्ट्रीज में भी खेसारी लाल यादव भैया ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करके नंबर 1 पे रहते हैं। जीवन उनका संघर्ष भरा रहा है, बताते हैं हमेशा, हर स्टेज पे, हर इंटरव्यू में बताते रहते हैं संघर्ष भरा रहा है। ऐसा क्या उनके साथ इतना प्रॉब्लम हो गया था जो संघर्ष भरा रहा? देखिए वो बचपन से थोड़ा उनका फैमिली और वो थोड़ा गरीब थे, और लिट्टी चोखा बेचते थे, और भैंस पे ही भैंस चराने जाते थे, उस पर सॉन्ग गाते थे। उनके मम्मी पापा पैसा देकर एक एल्बम करवाए, वो फ्लॉप हो गया, फिर पैसा इधर उधर से जुगाड़ करके एक सॉन्ग्स गाए, जो पब्लिक का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला, जो डे बाई डे वो आगे बढ़ते चले गए। कहते हैं कि हम लिट्टी भी बेचे हैं, सच्चाई है क्या? हाँ, लिट्टी बेचे हैं, दिल्ली में वो ओखला में लिट्टी चोखा बेचे हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं आप लोगों के साथ, अब उनका व्यवहार कैसा है और स्टार बनने के पहले जो व्यवहार था वो कैसा था? देखिए 2008 से और अभी तक हम लोग एक साथ है, व्यवहार में थोड़ा सा भी अंतर नहीं पड़ा है। वो जब भी गांव आते हैं तो हम लोग के पास कॉल करते हैं, बोलते हैं, एक साथ एक गाड़ी में घूमते हैं, जहाँ तक कि मेरे भी गाड़ी में वो घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने स्टारडम जब उनके साथ रहिएगा ना, कोई भी व्यक्ति भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जहाँ भी भोजपुरी सुनी जाती है, यूपी, बिहार, झारखंड, और जब उनसे पास से मिली जाए खेसारी लाल यादव भैया से, तो वो अपने स्टारडम का घमंड नहीं रखते हैं, एकदम नॉर्मल जैसा आपसे व्यवहार करेंगे, किसी से भी, हमसे ही नहीं, सभी किसी से।
अच्छा, सुनने में तो ये भी आता है कि जो उनके साथ के लोग हैं उनको धोखा दे करके फिर आगे निकल जाते हैं, जो उनके साथ में मजबूरी में उनका मदद करते हैं उनको भी छोड़कर वो आगे निकल जाते हैं। बहुत तमाम मीडिया में बयान लोगों का चलता है जो उनके साथ पहले रहे हैं। जब वो बताए थे, एक शंभू बाबा थे, एक गजेंद्र पियक्कड़ हैं, ये लोग ऐसा बातें बोलते हैं कि वो हमें छोड़ दिए, हमें ऐसे कर दिए, वैसे नहीं साला। ऐसा बात नहीं है। खेसारी लाल यादव भैया नहीं छोड़ते हैं। क्या होता है कि जो उनके साथ जो काम करता है ना, तो उनके अंदर लालच हो जाती है कि खेसारी भैया मेरे को अब इतना पैसा देंगे तो उनके साथ काम करेंगे, तो देते भी है, लेकिन लालच कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जो वो लोग साइड ले लेते हैं अगर नहीं दिया जाता है तो उन लोग का जो बयान है वो सरासर गलत बयान है। सरासर गलत बात है। तो ऐसे बोलते हैं शंभू बाबा की हमरा लगे आके सुतल बड़े, हम उनका के पल्ले बानी, हम 2 रोटी में एगो उनका खिया उतरनी, एगो हमें खात रहनी। ये सच्चाई है कि झूठ बोले? देखिए, ये सब स्टार्टिंग में सब हुआ है, साथ में वो रहे हैं, लेकिन जब खेसारी के थ्रू गजेंद्र शर्मा पियक्कड़ और शंभू बाबा को उनको भी स्टारडम मिलने लगा, तो वो लोग दोनों आदमी अपना स्टारडम का घमंड दिखाने लगे। पटना स्टूडियो से हम लोग कॉल किए लोग कि आइए आपके साथ फिर से लाइव कैसेट किया जाए, तो इन्होंने अपना दांव पेच रखने लगे। मेरे को एक बोलेरो दीजिएगा तो काम करेंगे, मेरे को स्कॉर्पियो दीजिएगा तो काम करेंगे, ये वो फलान ठकान अपना डिमांड बढ़ाने लगे, और जो धीरे धीरे वो लोग साइड हो गए। तो आप लोग इस पे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं कि फिर आप बयान गलत क्यों देते हैं? जब आपका जो प्रॉब्लम है, आप बोले कि बोलेरो दीजिए चाहे स्कॉर्पियो दीजिए, तो ये सब प्रॉब्लम मीडिया में आप लोग क्यों नहीं बताते? इसलिए हम लोग नहीं करते हैं लोग कि जब वो खेसारी भैया के नाम लेकर उनका घर परिवार चल रहा है तो चलने दीजिए, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हम लोग नहीं करते हैं लोग। हम लोग का अपने काम से हम लोग को फुर्सत रहेगा तब ना, खेसारी भैया को काम से फुर्सत रहेगा तब ना किसी के बारे में बोलेंगे। वो तो 24 घंटा मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, कंटिन्यू डे नाइट वो काम करते ही रह जाते हैं। शूट पर से आते हैं फिर एल्बम करने लगते हैं, बहुत वो मेहनती है। वो दूसरे किसी के बात पे वो नज़र नहीं देते हैं, टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। खेसारी लाल यादव कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, मतलब अपने आदमी उसके बारे में बोलते हैं तो उस पर कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि अब मान लीजिए वो लोग बयान देते हैं, तो आप लोग टीम में हैं, टीम वर्क करते हैं, उनके हर दुख में सुख में आप उनके साथ रहते हैं, तो इस चीज़ का भी निष्कर्ष निकालना चाहिए ना। कुछ ऐसा करिए उन लोगों के लिए भी, ताकि उन लोगों को भी मिले और वो लोग बोलना बंद कर दे, उन लोग का भी जीवन यापन जो सही से चलने लगे। कुछ ऐसा आप लोग बात करके। वो लोग बोलते हैं लोग गजेंद्र शर्मा पियक्कड़ और शंभू बाबा कि खेसारी लाल यादव को मैं ही बनाए हूँ, तो फिर उनके जगह पर दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं बना देते हैं? वो तो अपना भी, वो तो कोई हारमोनिया बजाता है, कोई झाल बजाता है, उनके अंदर भी कला है, तो अपने कला से वो आप कमाए ना। दूसरे पर टीका टिप्पणी करने के कमाने से क्या फ़ायदा? वो अपने, अगर वो दोनों आदमी अपने काम पे मेहनत करने लगेगा लोग, तो उन लोग का भलन पोषण सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैंने खेसारी लाल यादव भैया को बढ़ाया, ठीक उसी प्रकार किसी दूसरे को बढ़ाइए ना, अब आप में ताकत है तो। अच्छा, कहते हैं कि खेसारी लाल यादव कास्टिज्म ज़्यादा करते हैं, जातिवाद, ऐसा बोला जाता है मीडिया में। सच में वो आप कौन से जाति से हैं आप ये भी बताइएगा, और वो कौन से जाति से हैं वो पूरा दुनिया जानता है। तो सच में कास्टिज्म करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, वो सबको देखिए, वो आप मिला लीजिएगा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में वो जहाँ भी एल्बम करते हैं या एक जहाँ भी फिल्म का शूटिंग करते हैं, तो 20 आदमी 20 कास्ट के और 20 अलग अलग जगहों से हैं, फिर भी वो शाम को एक ही थाली में सब एक ही साथ खाते हैं लोग। तो वो वहाँ पे जातीयता नहीं, तो कोई म्यूजिक डायरेक्टर दूसरे कास्ट का है, राइटर दूसरे कास्ट के हैं, उनके साथ रहने वाले दूसरे कास्ट के हैं, लेकिन वो शाम में सभी को एक साथ बैठाकर एक ही में भोजन करते हैं, तो वो जातीयता नहीं करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि जब से उनके पास राइटर अखिलेश कश्यप आए, चाहे विवेक सिंह आए, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहने लगे। क्या सच्चाई ये है या गलत है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। और उनके स्टारडम में 4 चांद लग गया है, और हाँ, डे बाई डे उनका ग्रोथ हो रहा है। और ऐसा ही भोजपुरी जगत में जहाँ भोजपुरी सुनी जा रही है, ऐसा ही प्यार दुलार और इस बात मेरे खेसारी लाल यादव भैया को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं हैं। और बताइए, जैसे बीआईबी विजेंद्र सिंह अभी बीच में मैटर उठाए थे, आपको पता ही होगा। उन्होंने कहा था कि पूरा एग्रीमेंट का एक पेपर उन्होंने डिस्प्ले पे चलाया हुआ था, जिसमें लिखा था कि अन्नपूर्णा फिल्म्स को गाना अगर खेसारी लाल यादव देते हैं तो ग्लोबल की तरफ से टेक डाउन किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला था कि उनको फंसाने वाले उन्हीं के टीम के हैं, नाम नहीं बता रहे थे हालांकि। तो बीआईबी विजेंद्र सिंह सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे? अभी तो कोई भी कंपनी से सॉन्ग्स गाएंगे तो उस पर टेक डाउन ग्लोबल करेगा ही, क्योंकि वो एग्रीमेंट में है। तब उनसे फैसला सब बराबर हो जाएगा तो किसी कंपनी से वो गा सकते हैं। नहीं, बीआईबी विजेंद्र सिंह का कहना है कि उनके टीम के लोग उनको बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो अभी तो टीम में है तो कुछ ना कुछ करते होंगे, तो अभी तो उसमें शामिल हो गए बर्बाद करने वाले में। नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो आप लोगों ने उनसे कुछ बात नहीं किया कि बस ऐसे ही बस विवाद खत्म हो गया?